मैं रुखसार सर मोहम्मद वकार रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड की रिएक्शन यूट्यूब पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं लोग की वीडियो का टाइटल है मुस्लिम सीमा के हिंदू बनने से पाकिस्तान में मातम। अच्छा देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है पाक वुमन सीमा हैदर कन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म फॉर इंडियन लवर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान से एक महिला हैं, उनका नाम सीमा हैदर है। वो कराची की रहने वाली हैं। अपने 4 बच्चों के साथ वो नेपाल के रास्ते इंडिया में आ गई अपने इंडियन प्रेमी के साथ रहने। और इन दोनों की मुलाकात जो है वो पबजी गेम खेलते हुए हुई थी। दोनों पबजी गेम खेलते थे और उसी पर मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ी, मोहब्बत हो गई। फिर दोनों एक साथ रहने के लिए इतने बेताब हो गए कि ये मैडम पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते इंडिया चली आई। यहाँ पर आकर उन्होंने मंदिर में शादी कर ली, हिंदू धर्म अपना लिया है। और अब वो कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वापस नहीं जाना है पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे वहां पर मार दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए तो घनघोर बेइज्जती वाला मामला है भाई, कि पाकिस्तान के यहाँ की महिला, मुस्लिम महिला, एक काफिर के चक्कर में काफिरों के देश में चली गई, धर्म भी बदल दिया, इस्लाम छोड़ दिया। तो ये बड़ा गंभीर मसला है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक मोहब्बत की कहानी जो पबजी से शुरू हुई और ख़ातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोज़गार की गर्ज से और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज़ की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर वहाँ जाके एक नाम हरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो बच्चे आपकी आवाम के, आपकी कौम के। क्या बोल रही है मैडम आप? आपको पता है कि उनके शौहर बार बार, ये सीमा के शौहर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है, जबकि सीमा ने कहा है कि मैं इनके निकाह में नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इनसे तलाक ले चुकी हूँ। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये मुझे फ़ोन पर भी जो है वर्बली 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, जबकि सीमा का शौहर ये कह रहा है कि स्टिल मेरे निकाह में है, जबकि वो कह रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्टेटमेंट्स ही बदलती जा रही हैं कि कभी उसने तलाक दे दी है, वर्बली दे दी है, मैं इसके निकाह में नहीं हूँ। पहली बात है, अगर कोई शौहर बाहर जा रहा है तो कमाने की गर्ज है, वो अपनी बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उस औरत की, वो औरत गलत ही है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई।
जब शोहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे। अच्छा, तो शौहर जब पाकिस्तान में नहीं था तो बच्चे, 4 बच्चे ऐसे ही हो गए? बताइए। शौहर अगर रहता था बाहर, सऊदीया में रहता था, तो 4 बच्चे ऐसे ही हो गए? कभी तो पाकिस्तान आता होगा, एक आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, उसी दौरान मारता होगा। आप पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, और तब आप ऐसी बातें कर रही हैं। पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शोहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी है कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे अब ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया है, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया, और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है। कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है, इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं, उसका ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? तो फिर जो उसमें, तो ये बताइए कि फिर जब यही करना है तो फिर आपके मजहब में तलाक की बात क्यों है, फिर हलाला की बात क्यों है, तलाक हसन, तलाक इद्दत और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें क्यों है? सबको खत्म कर दीजिए ना। शादी हो गई, इट मीन्स फाइनल। शादी को ही इकलौता रास्ता रखिए। शादी हो गई, अब आप अलग नहीं हो सकते भाई। क्यों? आइडिया क्या बुरा है क्या? आप सीधे करिए कि भाई 4 शादियों वाला मामला खत्म करिए। फिर सबके लिए चीज बराबर हो ना यार। मतलब मर्द को 72 हूर मिलेगी और औरत को क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं। वाह 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 वाह, ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी। मैं सीमा का जो शौहर है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वर्गला कर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाँ पर लजाया गया है, उनका मज़हब तब्दील करवाया गया है। लेकिन सीमा का कहना है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद पता है। बिल्कुल वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का कह सकते हैं वो बहुत समझदार है, तभी गई है। इतने देर से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उस लड़के के साथ कुछ चल रहा था तभी गई है, वरना कोई अपने पूरी लाइफ को हेल करके नहीं जाता कहीं भी। जाहिर है वो कुछ चल रहा था। वो कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती थी और मैं सचिन के लिए मर मिटने को तैयार थी, और जब मैं सुनती थी कि सचिन के घर वाले उसके कहीं और शादी करने वाले हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी और मैंने अपनी कलाई भी काट डाली। तो जाहिर है वो कह रही कि मैंने जो किया मोहब्बत में किया और मैं सही हूँ। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा? ऐसी मोहब्बत मतलब कि कौन एक्सेप्ट करेगा ऐसी मोहब्बत को? कि 4 बच्चे हैं, वो जो जिस लड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा? कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। औरत का क्या? औरत को वो छोड़ देगा, उसको कोई, उसको अब लग गई है लत, उसने उसको छोड़ना, अब दूसरा कोई उससे ज़्यादा। अच्छा, तो फिर वो इमरान खान की 2-3 शादियां हुई हैं ना, तो किसी न किसी से तो बच्चे भी होंगे, हैं शायद बच्चे हैं, तो कौन पाल रहा है, कैसे कर रहे हैं? मतलब वो समझ में नहीं आया मुझे। बच्चों के साथ उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, तीसरी शादी नहीं की ना? तलाक भी दिया, जमीमा को तलाक दिया, वो रहम खान को तलाक दिया ना? प्यार करने वाला मिलेगा उसके पास चली जाएगी, ज़्यादा अटेंशन केयर कहीं से मिलेगी वो वहाँ चली जाएगी। जब एक जगह अपने शोर को छोड़ के जा सकती है तो किसी को भी छोड़ के जा सकती है। सनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखेंगे, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था?
ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किसी से प्यार करती हैं, आप चले जाएं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं। उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चे लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी। वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पे जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आएं या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से, या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। अच्छा, सीमा के शौहर का ये भी कहना है कि ये मेरे स्टिल निकाह में है, जबकि सीमा का कहना है, डिफरेंट स्टेटमेंट है उनकी। सीमा ने पहले कहा कि वो मुझे तलाक दे चुके थे, फिर उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर सीमा ने ये भी कहा कि मैं इनसे खुद भी तलाक ले चुकी हूँ। मतलब उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, जबकि सीमा के जो शौहर हैं और जो उनकी फैमिली है वो कह रही है कि स्टिल उनके निकाह में हैं और वो हर महीने उनके लिए खर्चा भेजता था, घर बनाने के लिए पैसे भेजता था। लेकिन सीमा ने घर को बेच डाला और पैसे लेकर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया चली गई। देखिए, अगर कुछ भी हो जाए और मर्द जितनी मर्जी दूर औरत से रहे, कोई निकाह ख़त्म नहीं होता, ये आप भी जानती हैं। लेकिन हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि किसी भी मर्द को औरत से 3 महीने, शौहर को बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए 3 महीने तक। अगर वो ये कह रही हैं कि वो बहुत सालों से दूर और निकाह टूट गया, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने आपको बताया ना, जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए, फिर औरत से ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, ठीक है। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चली गई है, तुम्हें बदनाम कर गई, छोड़ दो उसको, अपने बच्चे लेकर तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। सीमा ने जो है सचिन की मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया है और हिंदू रसूमात के तहत उनको अपनाते हुए उन्होंने उससे सचिन से शादी भी कर ली। नहीं, ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी। अच्छा, मैं कहता हूं कि एक ना एक दिन आप सबको हिंदू हो जाना है, आपको अच्छा लगेगा? आप ये अपनी बात थोप कैसे सकती हैं दूसरे के ऊपर? सब ने सब मुस्लिम हो जाना है। क्यों हो जाना है भाई? क्यों हो जाना है? आप हिंदू हो जाएंगी और मैं यहां पे कहने लगूंगी कि नहीं जी, हम तो सबको हिंदू करके ही मानेंगे। और आपको अभी बात बुरी लग रही है। आपको बात बुरी नहीं लगती है जब सिंध में नाबालिग बच्चियों को, जबरन हिंदू बच्चियों को मुस्लिम बनाया जाता है? तो तब आपका लॉजिक कहां है? तब तो नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया है कि सबको मुस्लिम हो जाना है, तो वो जबरदस्ती बना दी गई, कोई बात नहीं, मुस्लिम बन गई ना, हमारा काम हो गया। वाह। आपको बेसिकली दिक्कत यह है कि एक तो पाकिस्तानी, उसने इंडियन से प्यार कर लिया, दूसरी दिक्कत यह है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया। और यही काम अगर उल्टा होता, लड़का अगर पाकिस्तान चला जाता और वो इस्लाम कबूल कर लेता, तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया वाह वाह कर रही होती कि देखो इंडियन बंदा आया है, उसने इस्लाम में एकदम घुस के और उसको एकदम स्वीकार किया है, और देखिए कितनी अच्छी बात हुई है, बड़ा अच्छा काम हुआ है। अभी आप लोग ढोल पीट रहे होते। ये दोगलापन मत लाइए आप लोग अपने अंदर। और इसी दोगलेपन की वजह से ना, जो मानसिकता है आप लोगों की, इस वजह से आप लोगों की ऐसी हालत है। पूरी दुनिया हंस रही है आप लोगों पर, पूरी दुनिया। आखिर में तो सबने मुसलमान हो जाना है। वाह। और मैं अभी कहने लगूंगा ना कि आखिर में सबने हिंदू हो जाना है, तो आप लोग मुझे कहोगे इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया ये।
जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मज़हब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी, और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, सीमा का कहना है कि वो यहाँ पर भी रहते हुए पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, पूजा के तरीके सीखते थी, व्रत रखती थी सचिन के लिए, तो वो तो यहाँ से ही जाने से पहले ही जो है वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अपने दिल में अपना चुकी। ये तो फिर उनकी मोहब्बत है ना कि उसकी मोहब्बत ने उसको हिंदू बना दिया। ऐसी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी सेंसेबल औरत है, 4 बच्चों की माँ है, बच्ची थोड़ी है जो यहाँ पे हिंदू रस्मात कर रही है। और क्या उसकी फैमिली को पता नहीं चला कि ये व्रत रख रही है, मंदिर जा रही है? फैमिली क्या इतनी वो बच्ची है, जब ये सारी बातें हो जाती हैं ना बाद में फैमिली कहती है हमें पता ही नहीं था, हमारी बच्ची ये कर रही थी, हम तो ये थे। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पर नहीं रोगे तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शौहर का कहना है कि मेरे बच्चों को, बीवी को वर्गला कर ले। औरतों को आजादी मत दो भैया, पाकिस्तान के लोगों सुन लो, औरतों को आजादी मत देना। अब देखो ये बिना हिजाब के घूम रही है मैडम, इनके घर वालों से कहना चाहूंगा मैं, भाई कैसे इस्लामिक देश में रहते हैं आप, ये बिना हिजाब के घूम रही हैं, आपने इतनी आजादी कैसे दे दी है बिना हिजाब के घूमते हुए? कल से ये जाएं तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ आंखें नजर आनी चाहिए, वो आंखों पर भी व्हाइट वाला वो नहीं आता जालीदार, वो भी लगवा दीजिए। वो इतनी आजादी कैसे दे दी है आपने भाई? सलवार सूट पहन के घूम रही है भाई, ये आजादी सही नहीं है। और सना को भी कहना चाहूंगा, सना के घर वाले भी इतनी आजादी सना को कैसे दे दी भाई? इस्लामिक देश में रहते हैं आप, न दुपट्टा, बाल खुले, सर पे दुपट्टा नहीं, कैसे चलेगा ये? और आप लोग ज्ञान देने चले आते हैं, औरतों को आजादी देनी ठीक नहीं। एक औरत होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं। जाया गया, लेकिन सीमा कहती मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की कि वो छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा, कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो जाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। आपका नाम? रुमैल इमरान। क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ लाहौर के अंदर। आपको पता चली होगी आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की खातून जो हैं वो इंडिया के लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इंडिया चली गई और अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले गई हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी स्टोरी पर? उसका मियाँ सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि भाई मेरे 4 बच्चे पाकिस्तान वापस लाए जाएं, लेकिन खातून पाकिस्तान वापस आने को तैयार ही नहीं है। इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, आप इस खातून के हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रही है कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, मेरे शौहर के साथ बनती नहीं थी, 4 बच्चों की माँ भी है और कह रही मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ, जबकि उसका मियाँ कह रहा है कि ये मेरे 4 बच्चों की मां बनने में और हैप्पीली मैरिड होने में जमीन आसमान का फर्क है। और सना आप ये बात अच्छी तरह से समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। निकाह में है और मैं इसको हर महीने खर्चा भेजता हूँ, घर बनाने के लिए पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन लड़की जो है, खातून जो है, वो ये कह रही है कि जी मैं इसके निकाह में भी नहीं हूँ। अब ये इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिरी बात है वो निकाह में ही है, निकाह से टूटता तो नहीं होता। लेकिन अब वो बेचारा मर्द वहाँ जाके मजदूरी कर रहा है। मेरे खुद के वालिद भाई काम करते हैं, तो अब वो जाके मजदूरी कर रहा है। जिस तरह की वहाँ मजदूरी होती है उसका मुझे पता है, और वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, और बीवी जी कह रही है मैं इंडिया जा रही हूँ। कोई ढंग का बंदा ढूंढ लेती फिर भी बात होती है ना। इंडिया चलो कोई गोरा होता, कोई कमाने वाला होता, इंडिया का वो एक अजीब सा पतला सा काला सा बंदा है, उसके साथ जाके वो सेटल हो रही है। अजीब सा काला सा बंदा मतलब? ये रेसिज्म नहीं है, यही काले से बंदे ना पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला,
काला सा बंदा। गोरे होके क्या कर लिया आपने? पाकिस्तान कहां है? आपने क्या अचीवमेंट कर ली? बड़ी घटिया मानसिकता है यार आप लोगों की। काला सा बंदा, वाह। तो इसमें अब औरत का ही कसूर है मेरे नज़दीक तो। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा देखी गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? पाकिस्तानी मर्द कौन सा पाकिस्तानी औरतों को पसंद करते हैं फिर? वो भी जो टर्किश और सारी इधर की पसंद करते हैं। तो ये हमारे माशरे का ही मसला है। अच्छा, इस खातून ने अपनी शादी को लेकर 3-4 स्टेटमेंट दिए। पहले उन्होंने बोला कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा साथ नहीं रहते तो इस्लामी तरीके से जो है वो जो है अलहदगी हो जाती है। फिर उसने कहा कि मैं ख़ुद भी तलाक या खुला इनसे ले चुकी हूँ। फिर उसने कहा कि मुझे फ़ोन पर भी तलाक दे चुके हैं। मतलब उसकी स्टेटमेंट बार बार जो है वो चेंज हो रही है उसकी तलाक और अलहदगी को लेकर। अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तलाक का, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 दफ़ा तलाक आपने कह दिया तो तलाक हो गई है। लेकिन अगर कोई प्रूफ अभी तक साइन नहीं हुआ तो आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि हुई है या नहीं हुई है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन इंडिया भाग जाना बच्चों के साथ ये गलत है। पूरा आप माशरा उनका बदल रहे हैं। जिस तरह का इंडिया का माशरा आपको पता है, जिस तरह का हमारा इस्लामिक है आपको पता है। तो अंकल के लिए मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अंकल खैर है, मिल जाएगी कोई और। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर लिया। अच्छा, शादी भी कर ली है? बस फिर ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढे आराम से, खुश रहेंगे आप भी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, यही महिला अगर पाकिस्तान में ही किसी दूसरे मुसलमान शख्स के साथ भाग गई होती, शादी कर ली होती, तब शायद कोई मसला ना आ रहा होता। मसला इसलिए आ रहा है कि एक तो वो हिंदुस्तान आ गई, दूसरा उसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। ये मसला है, दिक्कत। और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ यही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान के लोगों को यह सोचना चाहिए कि ठीक है, चली गई चली गई। इसमें दो बातें हैं, एक तो जो इंडिया के लिहाज से मैं बात बताऊंगा और एक जो है पाकिस्तान के लिहाज से, उस महिला के लिहाज से बात बताऊंगा। इंडिया के लिहाज से बात यह है कि भाई ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते इंडिया आ जाती है और किसी को कोई खोज खबर नहीं होती है। पकड़ी वो तब जाती है जब ये दोनों शादी करने के बाद, मंदिर में शादी कर ली, शादी करने के बाद शादी को रजिस्टर्ड कराने कोर्ट में जाते हैं और वहां पर जब वकील कागजात मांगता है तो महिला जब कागजात निकालती है तो वो सारे कागजात पाकिस्तानी होते हैं। तब वो वकील कहता है कि अरे ये कहीं तो पाकिस्तानी है। तब जाकर मामला खुलता है, तब जाकर पुलिस इन्वॉल्व होती है, तब गिरफ्तारी होती है, अभी बेल पर है, सब सारी चीजें होती है। तो भाई सिक्योरिटी कंसर्न इतना ज्यादा है तो आप सोचिए कि ये भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। और इसकी क्या गारंटी है कि वो जो महिला है वो कोई एजेंट ना हो? 4 बच्चों की मां की एजेंट नहीं हो सकती क्या? कहीं किसी किताब में लिखा है क्या? सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी क्या प्लानिंग हो सकती थी? शादी करने के बाद यहाँ पर रहती, 10-20 साल बीत जाते, क्या क्या चीजें वो इकट्ठा करती, कहां कहां भेजती, नहीं भेजती, कोई कुछ नहीं कह सकते थे। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों, आपको इतनी चिढ़ क्यों मच रही है? चिढ़ क्यों मच रही है? आप ये बताइए। उन महिला ने कहा कि जी हिंदू धर्म अपना लिए कर लिए। आपके किसी पाकिस्तानी लड़के से अगर इंडिया की लड़की नॉन मुस्लिम होती और वो जाके शादी करती और वो भाई उसको कन्वर्ट कराया जाता, वहां पे कन्वर्ट कराया जाता ना, बिना कन्वर्ट कराए क्या शादी कर सकती थी कोई यहाँ की हिंदू लड़की? वहां पे जाके नहीं कर सकती ना, आपको कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। कन्वर्ट कराना मस्ट है आपके यहाँ। यही काम अगर उल्टा हो गया यहाँ पे कि मुसलमान लड़की आ गई और उसने कन्वर्ट हो गई वो हिंदुइज्म में, तब गलत है। लेकिन आपके यहाँ हिंदू लड़की आके मुसलमान बन जाए तो वो सही है। केस एक ही है धर्म बदलने का, लेकिन चूंकि वहां पर आपका फायदा है तो इसलिए वो सही है और यहां पर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, तो यहां पर ये गलत है। ऐसा कैसे? माइंडसेट बदलिए। और हम भी ये कह रहे हैं कि जो महिला आई है उसने ठीक नहीं किया। ठीक है, उसको मोहब्बत हो गई, इश्क हो गई, जो भी है ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली और देखने में ये गलत है। आप वहां पर पहले तलाक लेती, अप्लाई करती, पूरे
कानूनन तरीके से आती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर ये प्रोसीजर वो फॉलो करने लगती तो शायद वो जिंदा आ ही नहीं पाती, उनको मार दिया जाता वहीं पे। और यही चीज वो यहां भी कह रही है कि मैं वहां गई तो मेरी मौत तय है। और हम जानते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ इतना ज्यादा है पाकिस्तान में कि वो जिंदा रहने नहीं देंगे। एक ऐसी महिला को जो पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, जाके बदल गई हो, धर्म चेंज कर लिया, वो भी हिंदू धर्म अपना लिया उसने, तो फिर तो लिंचिंग हो जाएगी, लिंचिंग। तो देखिए अब आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि कोर्ट में इसी बात पर अब चर्चा होगी कि भाई किया क्या जाना है इसका। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। खत्म। वीडियो तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि असल में ना लोगों को, पाकिस्तानी को सबसे बड़ा मसला पता क्या है, उसका दूसरे मर्द के साथ शादी करना इतना भी इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा इशू ये है कि इंडियन ही क्यों और हिंदू ही क्यों, ये मसला है कि वो हिंदुइज़म और इंडियन और हिंदू क्यों हुई। सबसे प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही है। नहीं तो हर रोज़ कई ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब एक शौक से दूसरे बदलते हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, हिंदू क्यों हुई और इंडियन क्यों। और वो जिस तरह भाई ने भी एंड पे कहा काला सा गोरा अपना इंडियन लड़का है, नहीं, तो नहीं भाई आप उसकी बात समझे नहीं। उसके कहने की बात ये थी कि जिसको पहला शोर था ना खामद, वो इस जो क्या उसका नाम है जो अभी उसके पास गई है, सचिन से कहीं गुना ज्यादा अच्छा, खूबसूरत और बॉडी में बड़ा था। लेकिन ये जो क्या मैं खुद भी सोच रहा था या क्या लॉजिक तुम भी दे रहे हो, बॉडी खूबसूरत अच्छा बड़ा, लड़की कुछ देख कर ही वहाँ पर गई है ना उसके पास, उसने क्या देखा उसका? जब दिल पर कोई चीज कुछ लगती तो ये नहीं देखा जाता। बेवकूफ होती है ना औरत। नहीं बेवकूफ मैं ये नहीं कहूँगा, जरूरी है कुछ मर्द में आता है, वो वाकई में वो छोटा सा उम्र में भी उसके छोटा है। उम्र क्या लॉजिक है, मतलब मेरी बात सुन, बड़े की नहीं, ये लॉजिक गलत है। मेरी बात सुनो, उनका दिल ला के वो चली गई, बात इससे ज्यादा है नहीं। पाकिस्तान में मर्द बकाया ये बात है ना रुखसार भाई, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में मैं यार क्यों इस तरह की बात, उन जो गोरियां आ रही पाकिस्तानी, क्या गोरों से क्या गोरे मर गए? नहीं क्या गोरे मर गए? मेरी बात सुने वो यार एक तरफ क्यों सोचते हो? नंबर 1 पे ये वो वन साइडेड ना सोचो। मेरी बात सुने, वो लड़की कौन थी वो जो इंटरव्यू नीचे ले रही थी, सनाम उसने एक लड़की फर्स्ट से जो पूछा भाई आप जो थी भाई उनसे पूछा भाई ये इस तरह का मामला आते हैं, आपका क्या कमेंट है? उसने बोला था सबसे पहले जो है ना उनको लटका देना चाहिए। हाँ अभी उनको फांसी दे मेरे पास मैं मारूंगी उसको मारूंगी जूतों से। नहीं मेरी बात लटकाने के बाद नहीं मेरी बात सुनो, जिस टाइम उसने बोला था भी दूसरे लड़की के लिए भी इबरत का निशान बनेगा, वो कोई इस तरह भागने का मेरी बात। अच्छा मेरी रुखसार आप अपने पास से डाल रहे हैं। नहीं पास नहीं, एक मिनट में। अच्छा मैं मारूंगी इतना उसने कहा था। अच्छा मेरी बात सुने, देखो ना अगर कोई इंसानियत के नाते मुसलमानी को छोड़ दे, हिंदुइज्म को सबको छोड़ दे, कोई अगर गैर मुस्लिम भी भाई सुन रहा है ना, ये इस चीज को आप थोड़ा सा लेकर सोचें भी यार 4 बच्चे उनका क्या बनेगा, जो उनका जन्मन यानी कि वालिद है उसके बगैर वो कैसे जिंदगी बिताए। अभी तो वो बच्चे हैं, उन लोगों को इतना पता नहीं है, ठीक है ना। वो उनको बोल रहे हैं भी इंडिया अच्छा, तो वो इंडिया अच्छा बोल रहे हैं। वो हमारे पास आएंगे, हम लोग कहेंगे आप पाकिस्तान अच्छा कहो, इंडिया बुरा कहो, वो इस तरह कहने लग जाएंगे। वो बच्चे हैं ना, मासूम है अभी तक। बकाया बात हो रही थी, लड़की बोल रही थी वो अपनी बीवी बच्चों के लिए यानी कि बैरूने मुल्क गया हुआ है, ठीक है ना। यार रुखसार भाई जो बाहर की ज़िंदगी होती है ना, आपको पता है बड़ी मुश्किल होती है, ना सोने का पता होता है ना जागने का पता होता है, बस इंसान जो है ना भाग रोता है काम। यार उस इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसने ये सुना होगा भी मेरी बीवी बच्चे यानी कि बच्चे भी मेरी बीवी साथ लेके इंडिया चली गई एक आशिक के पास। आप सुने उस टाइम उस इंसान की क्या कंडीशन होगी यार। बिल्कुल। दूसरी बात जो है ना भाई सारे लोग ने की है, पता नहीं सर किस चीज़ के, मैं आधा सारी उनको कह देता हूँ। तो उन्होंने बात की है कि कोई अगर जो हिंदू है मुस्लिम होता है ना तो आपको बड़ी खुशी होती है, तो बिल्कुल वाकई खुशी होती है। और उन्होंने कहा है कि मैं कहता हूँ कि अगर सारे जो आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में हिंदू हो जाएंगे तो ये बात ठीक है भाई, ठीक है तो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन देखें कि इसकी और जिंदा मिसालें आपके जो हिंदू पंडित हैं आपके वो मुस्लिम हो रहे हैं। मेरी बात ना पिछले दिन बड़े यानी कि कंट्री का पादरी यानी कि वो आपको पता
हाँ यहूदी है कौन? यहूदी इस टाइप का है, आपको पता है उन लोगों ने हज किया, ठीक है ना, बकायदा उनके पास जिस तरह यानी कि पूरे वो जिस तरह हमारे मदरसों में बच्चे पढ़ते इसी तरह सारे उन लोगों को आप बात ये करना चाह रहे थे कि एक पादरी या जूस है जो कि उसके फॉलोअर जो हैं, जो उसके मानने वाले, उसके जिस मदरसा टाइप जो पढ़ाते हैं उसके सारे जो थे वो खुद भी मुसलमान हो गया और वो भी वो कहता है मुझे हकीकत का अब जिंदगी का पता चला है भी यार ये वाकई वीडियो बड़ी वायरल हो रही ये लोग फिर कहेंगे लाए एक आधा हो गया तो ये इनको इस तरह इस्लाम को जाने नहीं, ये बात नहीं। कभी कोई जो गैर मुस्लिम है वो ही मुस्लिम होता है और मुस्लिम कभी गैर मुस्लिम हुआ ये आप साबित करें। होते हैं यार ये सीमा नहीं अभी हुई है, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मेरी बात सुनी, ये बात आप होते हैं गैर मुस्लिम जो ईमान के कमजोर होते हैं वो हमेशा अपने मजहब जो है ना मजहब चेंज कर लेते हैं। अच्छा दूसरी बात ये मेरी बात सुने जो है ना एक मिनट बहुत बड़ी बात रहमतुल्लाह एक मिनट इस्लाम को छोड़ दिया वो आपको पता है वो इन चीजों को थोड़ा माइंड तो माइंड करते हैं रुखसार भाई। और इमरान खान की बात कर रहा था उसने 3 शादियां की, यार आपको रीजन का पता है भी 3 शादियां उन लोगों ने क्यों की और पहली को छोड़ा और क्यों छोड़ा, क्यों डिवोर्स हुआ, ठीक है ना। आप लोगों को सारी हिस्ट्री का पता है इमरान खान की, फिर आपने मिसाल दे दी इमरान खान की। इमरान खान के ऊपर आज मेरी बात सुने उसने बीवी को क्यों छोड़ा, उसकी वजह क्या है, वो मैं छेड़ दूंगा ना तो फिर काफी लंबी हो जाएगी। पता है ये वैसी मिसालें देने बैठे हैं इनको सब असल में पता है लोग सर ये कहना चाह रहे थे कि जो आपके मुस्लिम हैं जो वो करते हैं तो वो आपके लिए जायज़ होता है और जब कोई मतलब गैर मुस्लिम को काम करता है या गैर मुस्लिम की तरफ कुछ आपकी आपको बड़ी नीचे लगती है। मेरी बात सुन मैं तो इतना कहता हूँ हमेशा अगर ऊपर वाले ने चाहा जो उसके चाहने से बगैर कुछ भी नहीं होता, ये हमारा ईमान है। अगर उसने चाहा ना पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमान ही होंगे दुनिया के ऊपर यानी कि पूरी दुनिया पे तो मुसलमान, अगर गैर मुस्लिम सच्चे हैं तो गैर मुस्लिम होंगे। ये तो हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं ना यार, आपकी बात मानते ना हमारी तुम मानो, ठीक है ना, ये ऊपर वाले की मर्जी है। तुम कहते हो हम सच्चे हैं, हम कहते हैं हम सच्चे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात सीमा की, उस सीमा को जो है पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए नहीं, क्योंकि उसको अपनी मोहब्बत नहीं देखनी चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि उसके बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कल उन्होंने बड़े होना और बात बात पर वो अपनी माँ को बुरा भला कहेंगे और उनकी जो है जिंदगी जो खराब होगी, इसलिए उनको वापस आ जाए। यार ये सचिन साहब को भी सोचना चाहिए, हमारे के लिए वो एहतराम है, हम उनको बुरा भला नहीं, काला और पतला ये अल्लाह पाक का बनाना, ऊपर वाले का काम होता है बनाना। मेरी शक्ल और तरह के रुखसार भाई ये गलत ही बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ एक एहतराम के साथ और इज्जत के साथ भी उनको वापस भेजे ना। छोटे छोटे उनके बच्चे, अगर वो अकेली होती तो आप रख लेते, कोई इतना मसला नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, नेट आप साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।